बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू से रब जलील के नाम से जो मेरा और आपका पालने वाला है। दुरूद व सलाम ख़त्मी मर्तबत अहमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके आले पाक पर। दोस्तों और साथियों, पाकिस्तान के बिगड़ते हुए हालात जिस तरीके से इंटरनेशनली और नेशनली जो इस वक्त सूरत हाल है, पाकिस्तान एक आतिशफशा पे बैठा हुआ है। पाकिस्तानी मीडिया, पाकिस्तानी टेलीविज़न, पाकिस्तानी एंकर्स, ये जर्नलिस्ट, ये तमाम के तमाम मैनेज किए गए हैं। MI और ISI ने जो इलेक्शन के रिजल्ट मैनेज किए हैं, जिस तरीके से उन्हें तब्दील किया गया है। इंटरनेशनली एक तंजीम है जो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की मॉनिटरिंग करती है। उनकी रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में इस 6 करोड़ लोगों ने वोट डाले, जिनमें से 16 लाख वोटर्स के वोट्स को रिजेक्ट कर दिया गया। और ये तमाम, इनमें से अक्सरियत पंजाब में 23 हलकों में लोगों के वोटों को रिजेक्ट किया गया, जिनमें 14 सीटें PMLN और 5 सीटें नवाज शरीफ की। मौजूदा सूरत हाल जो इस वक्त पाकिस्तान में बन रही है और बन चुकी है, जो मीडिया आपको नहीं बता रहा, कोयटा से इस्लामाबाद जाने वाला रास्ता मुकम्मल तौर पे बंद है। लोग इलेक्शन में धांधली के जो प्रोटेस्टर हैं, उन्होंने बंद किया हुआ है। बलूचिस्तान से कोयटा जाने वाली शाहरा बंद है, क्योंकि प्रोटेस्टर वहां धरना दिए बैठे हैं। इसी तरह कोयटा से अफगानिस्तान जाने वाली शाहरा मुकम्मल तौर पे बंद है। इसी तरह कोयटा से बलूचिस्तान से ईरान जाने वाली शाहरा मुकम्मल तौर पे बंद है। पशीन, लोरालाई, लजबेला, कोयटा, कल्लात, यू नेम इट, कोई ऐसी जगह नहीं है जहां लोग एहतजाज न कर रहे हों और इस MI और ISI के तश्कील करदा रिजल्ट के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। दूसरी तरफ सिंध में अगर आप फुटेज मुलाजा करें तो बदीन में फहमीदा मिर्जा और जुल्फ़िकार मिर्जा हजारों की तादाद में लोग धांधली के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उसमें चाहे सक्कर हो, इवन लाड़काना में लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। दूसरी तरफ इस्टेब्लिशमेंट के पाले हुए बचपन से जिन्हें पाला गया, मौलाना फजलुल लूलू, वो भी अब शिकवे और गिले कर रहे हैं कि ये धांधली ज़दा आर्मी के इंतखाबात जिसमें उन्होंने धांधली करके लंदन प्लान को कामयाब कराया है, हम इसके खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे और एहतजाजी तहरीक चलाएंगे। तो दोस्तों और साथियों, एहलियान पाकिस्तान 71 से ज्यादा बदतर और बुरी सूरत हाल में इस वक्त दरपेश।
जो लोग जिनका बचपन से जवानी तक मौलाना फजलुर रहमान का आईएसआई के से माल लेते और माल बनाते हुए गुजरा, आज वो इस्टेब्लिशमेंट को खुलेआम धमकियां दे रहे हैं। उनके नुमाइंदे मौलवी किफायतुल्ला और राशिद सुमरों ने जिस किस्म के गुफ्तगू की है, उसमें सीधी सीधी उन्होंने थ्रेट दी है। तो मेरे दोस्तों और साथियों, ये बदअकल इंटरमीडिएट पास फौजी अफसरान इस मुल्क को तबाही के दहाने पे ले जा चुके हैं। ये आतिशफशा कब फटता है? मैं जिस तरह बलूचिस्तान के अवाम ने तमाम शाहराहों को बंद किया है, मैं जीडीए के सरबराह पीर साहब पगारा से भी अपील करूंगा कि आप भी सिंध के तमाम बड़े शहरों को बंद कर दें, कॉल दें अपने हुरों को इस जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ। जिस तरीके से नवाज शरीफ और जरदारी के हिमायती याफ्ता लोगों को, इन चोरों को आप पे मुसल्लत करने के लिए एमआई और आईएसआई ने किरदार अदा किया है, उसके खिलाफ। वहीं मैं कराची के उर्दू बोलने वाले हक परस्त अवाम से दरख्वास्त करूंगा कि वो भी शहर कराची को मुकम्मल तौर पर बंद करें। ये मुस्तफ़ा कमाल कमालू, फारूक सत्तार और खालिद मकबूल जो फौजी पेरोल पे हैं और नोट और सरकारी नोटों पे पलते हैं, इन सब का भी एहतसाब होना चाहिए। वाज़ा सबूत मौजूद है मुस्तफ़ा कमाल को किस तरह जिताया गया है। वो वीडियो फुटेज आप हजारों की तादाद में दे सकते हैं जो पाकिस्तानी मीडिया नहीं दिखा रहा, लेकिन यूट्यूब वाले और जो टॉकर्स हैं वो मुस्तकिल वो तमाम वीडियो अपलोड कर रहे हैं। तो मेरे दोस्तों और साथियों, जब पूरा पाकिस्तान जाग रहा है तो पीर साहब पगारा, आपकी गुफ्तगू से जो आपने इंटरव्यू दिया कि हम फौज से नहीं लड़ सकते, हम आपसे लड़ने की बात नहीं करते, आप अपने हुरों को बुलाएं और पुरअमन शहरों को ब्लॉक करें ताकि इन बदबख्त अमरीकी, बरतानवी, कतरी, एमिरेट्स के जो इनके आका इन्हें पालते हैं, हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कतरी है, उनसे बड़े दुश्मन एमिरेट्स वाले हैं, उनसे बड़े दुश्मन ब्रिटिश हैं, अमेरिकन है। लेकिन यहां मुझे ये कहते हुए फक्र महसूस हो रहा है, इस जुल्म और जाति के खिलाफ पहली दफा स्टेट डिपार्टमेंट ने कहा है कि इसकी तहकीकात कराई जाए। इन नाइंसाफी की तरफ जो नाइंसाफियां, जो गलत नताइज बनाए गए, उसको वापस लिया जाए। दूसरी तरफ फेयर एंड फ्री जो मॉनिटरिंग एजेंसी है दुनिया की, अगर आप उसकी तमाम तफसील आप पढ़ें तो आप देखेंगे कि हर शख्स इस इंतखाबात को एक जाली मैंडेट से, एक जाली लीडर को, एक भगोड़े मफरूर को हम पे मुसल्लत किया जा रहा है। हम पे एक मस्खरा दोबारा से वजीर आजम बनाने की तैयारी की जा रही है। मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मेरी मजबूरी है। लेकिन ये जरदारी, ये कंजर, ये एक तरफ गालियां देते हैं, दूसरी तरफ एक दूसरे की दुमें चाटते हैं, एक दूसरे के दुमें हिलाते हैं। एहलियान पाकिस्तान,
یہ زرداری انٹولہ، یہ شہباز شریف انٹولہ، یہ نواز شریف انٹولہ، وقت آ چکا ہے جاتی عمرہ کا گراؤ کیا جائے، یہ بلاول ہاؤس ڈھائے جائیں، یہ زرداری ہاؤسز کو آگ لگائی جائے، یہ ماڈل ٹاؤن کی جائیدادوں کو، رائیونڈ کے محلوں کو مسمار کیا جائے، اور اس کے بعد گیٹ نمبر 4 کی طرف پیش قدمی کی جائے۔ میں تمام محب وطن طاقتوں سے گزارش کروں گا، آئیں اس جہاد میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں۔